आजकल इंसानों के पास कंबल नहीं है, जानवरों के पास जंगल नहीं है। शुक्र मनाएं पुष्पा भाई के पास चंबल नहीं है। आर्टिफिशियल घास लगी घरों में जो मुकम्मल नहीं है। मेरे जैसे सोचने वाले वैसे तो कई हैं, बस मैं आपसे कह देता हूँ क्योंकि कहता कोई नहीं है। ख़तरनाक ज़माना है साहब, यहाँ सहता कोई नहीं है। हम सोचते हैं इन जंगलों में रहता कोई नहीं है। इस सोच को सोच के कह देता हूँ मैं, ये भी सही है। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल द ट्रैवलर। एंड आज का हमारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा धुआं, नदी, बॉनफायर, सनराइज, सैंड, खुला आसमान और खुली हवाओं में बिताए सुकून भरे कुछ लम्हे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वन। सबसे पहले मैं आपके दिमाग में इस जगह तक पहुंचने के लिए एक रफ मैप प्रिपेयर कर देता हूं, जिससे कि अगर आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद इधर एक बार आने का ख्याल आए तो आप उस ख्याल को बस ख्याल तक ही ना सीमित रखकर हकीकत में तब्दील कर सकें। खैर, इस जगह तक पहुंचने के लिए मुझे खुद को तो कुछ खास मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जगह मेरे अपने खुद के शहर रामनगर में बहने वाली बेहद खूबसूरत नदी कोसी के पास की ही है। हाँ, कह सकते हैं कि नज़रों को ज़रूर थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी ऐसी जगह तलाश करने के लिए। तो आपको इस शहर जिसका रामनगर है और जिसे कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से ज़्यादातर सैलानी जानते हैं तक पहुंचना होगा, जिसके लिए अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रेन या बस दो उपलब्ध विकल्प हैं आपके पास, जिनकी मदद से आप आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर आपके पास आपका खुद का वाहन है तो भाई फिर तो आप आज़ाद हैं कहीं भी कभी भी जाने के लिए। हाँ, पर इस शहर में पार्किंग ढूंढने के लिए आपको ज़रूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट यार, अगर आप ट्रैवल एंथुसियास्ट हो तो इन छोटी मोटी परेशानियों की तो आदत डाल ही लो। और मैं आपको लगे हाथ ये भी बता दूं कि जो रामनगर शहर है वो देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 281 किलोमीटर दूर है। और दिल्ली से सीधे रामनगर के लिए आपको बस या फिर ट्रेन ईज़िली मिल जाएगी। और गूगल के अनुसार आपको तकरीबन 6 घंटे तक का अनुमानित वक्त लग सकता है अगर आप खुद ड्राइव करके दिल्ली से रामनगर आएँ तो। एक बार अगर आप रामनगर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पहुंचकर जो दूसरी चीज़ आपको करनी है वो ये है कि पंपापुरी नाम के एक छोटी सी बस्ती में आपको पहुंचना है। एंड उधर से आपको रुख करना है सीधा कोसी नदी की ओर, और ठीक नदी के फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन में कम से कम 1 किलोमीटर की नदी के बगल में पैदल सैर आपको इस लोकेशन तक पहुंचा देगी। खैर, यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे हमने टेंट पिच किया, लकड़ियाँ जमा की, आग सुलगाई। एंड नाउ जो लिस्ट पे नेक्स्ट आता है वो है पेट को गले तक भरना, जिसके लिए पहले कुछ बनाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए हमारे पास उपलब्ध है टमाटर, धनिया, तेल, फ्राइंग पैन, चाकू और चाकू का इस्तेमाल करने वाला। पर ये सब कुछ किसी काम का नहीं रह जाएगा अगर एक बार ये सुलगती आग ठंडी पड़ गई तो। सो पहले इसको थोड़ा सा संभाल लो। मुझे हमेशा से आग उस पौधे की तरह लगती है जिसे शुरुआत में आपको बहुत देखभाल के कीड़ों जानवरों से बचा कर रखना होता है, और एक बार जब वो पौधा पेड़ में तब्दील हो जाता है तो फिर आपको उसकी उतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। ठीक वैसे ही आग को भी प्यार से शुरुआत में संभालने की ज़रूरत होती है। एंड देन जब एक बार वो थोड़ी रफ्तार पकड़ लेती है तो बस दैट्स इट, हो गया आपका काम। और यहाँ जो ऑनियन चॉप करते हुए हाथ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन हाथों में भगवान ने हुनर की कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। जितने अच्छे ये बिहाइंड द कैमरा हैं उतने ही अच्छी कुकिंग भी कर लेते हैं। बाकी भी कई हुनर हैं भाई के, जिनका खुलासा आहिस्ता आहिस्ता इन वीडियोस के सफ़र के साथ होता रहेगा। वो क्या है ना,
चाय की चुस्कियाँ और ज़िंदगी के किस्से, दोनों का मज़ा ही तब है जब इनको आहिस्ता आहिस्ता बेपर्दा किया जाए, वरना अक्सर हड़बड़ी में मुंह और दिल दोनों का जलने का खतरा रहता है। खैर, जब तक हम इधर अपना खाने का इंतज़ाम करते हैं, तब तक मैं आपको एक मस्त कविता सुनाता हूँ जो लिखी गई है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा, और कविता का शीर्षक है कैसी है पहचान तुम्हारी। कि कैसी है पहचान तुम्हारी, राह भूलने पर मिलते हो। पथरा चली पुतलियाँ मैंने विविध धुनों में कितना गाया, दाएं बाएं ऊपर नीचे दूर पास तुमको कब पाया। धन्य कुसुम पाषाणों पर ही तुम खिलते हो तो खिलते हो। कैसी है पहचान तुम्हारी, राह भूलने पर मिलते हो। किरणों से प्रकट हुए सूरज के 100 रहस्य तुम खोल उठे से, किंतु अतियों में गरीब की कुमलाए स्वर बोल उठे से। कांच कलेजे मैं भी करुणा के डोरे से ही खिलते हो। कैसी है पहचान तुम्हारी, राह भूलने पर मिलते हो। प्रणय और पुरुषार्थ तुम्हारा मनमोहनी धरा के बल हैं। दिवस रात्रि बीहड़ बस्ती सब तेरी ही छाया के छल हैं। प्राण कौन से स्वप्न दिख गए जो बलि के फूलों खिलते हो। कैसी है पहचान तुम्हारी, राह भूलने पर मिलते हो। होप दैट यू लाइक इट। और यहाँ का डिप प्याज, टमाटर और धनिया की जो भीनी भीनी खुशबू उठ रही है, जब तक ये हमारे नॉस्ट्रल्स को अट्रैक्ट कर रही है तब तक तो मज़े की बात है। पर अगर गलती से ये एक बार इधर किसी टाइगर को अट्रैक्ट कर बैठी तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो प्रयास यही रहेगा कि फटाफट से इसको प्रिपेयर करें और साफ़ भी कर दें। एंड टेक इट एज अ टिप गाइस, कभी भी कैंपिंग में जाओ तो इन चंद बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखो। नंबर फर्स्ट, हो सके तो खाना अपने टेंट से दूर बनाओ और दूर ही खाओ। दूसरा, अपना खाना शाकाहारी रखो, अदरवाइज़ आप खुद इधर किसी का खाना बन सकते हो। तीसरा, खाना खाने के बाद पहले तो ये ख्याल रखो कि खाना एकदम एक्यूरेट बनाओ, और अगर गलती से कहीं आपका खाना बच जाए तो उसे अपनी कैंपिंग साइट से ज़रा दूर जाके डिस्कार्ड करो। एंड चौथा और आखिरी, बिना बर्तनों को अच्छे से साफ़ किए कभी भी सोना मत जाओ। अगर जहाँ आप कैंपिंग कर रहे हैं वहाँ पानी की थोड़ी किल्लत है जो अक्सर होती ही है, तो यूज़ सॉइल इंस्टेड ऑफ सोप और वाटर टू क्लीन। और लगे हाथ यहाँ हमारा खाना भी प्रिपेयर हो गया, तो लेट्स सर्व इट। दिखने में तो डिलीशियस है, और ये देखो, जैसे कि आपको जस्ट अभी मैं बता ही रहा था कि पानी की अक्सर किल्लत रहती है, तो वी यूजिंग फ्रूट शैम्पेन इंस्टेड ऑफ वाटर here. That's yours and this is mine. चलिए, now it's time to quench the thirst, so let's attack. परम सुख वाले की कीमत सिर्फ भूखा ही जानता है। बाकी जिसका पेट हमेशा भरा रहता है वो तो शायद कभी नोटिस भी नहीं करता, बस कॉन्शियस होकर निकलता रहता है। और हाँ, एक बात और है जो कैंपिंग से मेरे जीवन में उतरी है, एंड दैट इज़ कि आई एम रियली एबल टू बी ग्रेटफुल हर वो निगाले के लिए जो मुझे मिलता है। क्योंकि कैंपिंग से पहले जब मैं खुद के लिए खाना नहीं बनाता था, यू नो हाउ इट इज़ लाइक, घर में जब भी भूख लगती है तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ होता ही है खाने के लिए, और अगर नहीं भी होता है तो बनाने वाली सुपर मॉम तो होती ही है, जिसे बस एक बार आपको बोलना होता है कि उनका कपूत भूखा है, एंड मैजिक, विद इन मिनट्स योर फूड विल बी इन योर प्लेट। बट जब आप रियली ऐसे कैंपिंग में जाते हो और ऑलरेडी आप हाइकिंग करके सारा पूजा ठोक कर बाकी सारे काम करके भूखे होते हो, देन उसके बाद खुद खाना बनाते हो, तो आप
खुद ही स्वाभाविक रूप से उस निवाले के लिए अनुग्रहित होते हैं, जिसको आप पहले शायद बस अनकॉन्शियसली चबा कर निगल जाते थे, कभी कभी तो चबाने की जहमत भी नहीं उठाते थे। खैर, यूं ही बातों बातों में शाम भी ढल गई और रात का अंधेरा पसर गया। एंड जब अगले दिन आँख खुली और टेंट की चैन खोलकर मैंने बाहर झांका तो आई वॉज हिप्नोटाइज्ड। समय था ठीक सनराइज से पहले का, जब रात का अंधेरा सुबह के उजाले में तब्दील हो रहा था। और यही वक्त है जब पूरी प्रकृति जड़ावस्था से जागृत अवस्था की ओर आहिस्ता आहिस्ता करवट लेती है। तो बस अंदर लेट के मैं इस करवट को निहारता रहा। गुड मॉर्निंग! पार्डन मी गाइस। एंड आँख खोलकर जो सबसे पहला काम मेरी टू डू लिस्ट में होता है वो है मेडिटेशन। एंड उसके लिए इससे ज़्यादा आइडियल प्लेस शायद ही कहीं होगी। नदी की आवाज़ जो आपको इस भौतिक जगत से कहीं दूर ले जाती है। सो इसी के साथ आप सभी से अलविदा चाहता हूँ। एंड आशा करता हूँ कि ट्रैवलर क्या ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।